Welcome again. Today's topic is deletion in the case of linked list. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंसर्शन के भी तीन पॉसिबिलिटी थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिलीट अगर मुझे कोई एलिमेंट करना है, किसी नोड को करना है, तो यहाँ पे भी तीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, फर्स्ट the pointer are set properly and then the memory occupied by the node to be deleted or deallocated, जिसको हम कहते हैं free. The deletion in the list can take place at the following position. जैसे कि हम यहाँ पे चाहे हम इंसर्शन की बात करते हैं, चाहे हम डिलीशन की बात करते हैं, तो वहां पे जो भी हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, चाहे हम बिगिनिंग की बात करें, चाहे हम एंड ऑफ द लिस्ट बात करें, या पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट हम बात करते हैं, डिलीशन और इंसर्शन के केस में ओनली वी हैव टू शिफ्ट द पॉइंटर्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्रीवियस क्लासेस को एक बार रिकॉल करते हैं, तो एरे के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था द लिमिटेशंस ऑफ द एरे। तो वहां पे ये पॉइंट आया था कि इंसर्शन एंड डिलीशन इन द केस ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एरेज आर एक्सपेंसिव। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंसर्शन और डिलीशन करना टिपिकल था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में इट इज वेरी इजी, ओनली वी हैव टू शिफ्ट द पॉइंटर्स। चाहे हम इंसर्शन करें, चाहे हम डिलीशन करें, तो इट इज वेरी इजी टू इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो हम इसी को समझते हैं। डिलीशन के केस में भी देखो तीन केसेस हैं। डिलीशन में करना है अगर मुझे बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, आफ्टर ए गिवन एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। मुझे सबसे पहले वाले लिस्ट के एलिमेंट को ही डिलीट करना है या उस नोड को डिलीट करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट कैन बी डिलीटेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला क्या है? असाइन द वैल्यू ऑफ हेड, ठीक है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टू ए टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जो मेरा हेड है दैट इज रेफरेंसिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट। तो हेड के पास पहले एलिमेंट का एड्रेस है, तो मैं जब उस नोड को डिलीट करूंगा या जो मेमोरी उसने ऑक्युपाई करी हुई है वो मुझे डीएलोकेट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके एड्रेस को जो कि मेरा हेड में है, मैं उसे एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, देन असाइन द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड टू द फर्स्ट नोड टू द हेड। assign the value of the next pointer field of the first node to the head। जो मेरा पहले से पहले पोजीशन पर जो नोड है जो को मुझे डिलीट करना है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में मैं एड्रेस किसका दे दूंगा? हेड का। मतलब उसका एड्रेस मैं किसे पास कर दूंगा? हेड को। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड नंबर का नोड है, अब हेड उसको रेफरेंस करने लग जाएगा। देन deallocate the memory occupied by the node pointed by the PTR। ये तीन काम मुझे करने हैं। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है? जो हेड में जो मेरा एड्रेस है वो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा ये है कि जो नेक्स्ट जो पहले से पहला नोड है, जैसे कि मुझे डिलीट करना है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में मैं क्या पास कर दूंगा? हेड का एड्रेस। ठीक है, हेड में पहले से पहले वाले का एड्रेस। देन डीएलोकेट द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द नोड पॉइंटेड बाय पीटीआर। अब मैं उसको डीलोकेट कर दूंगा जो नोड मेरे पहली पोजीशन पर है। ठीक है, अभी अब हम इसको फंक्शन के थ्रू भी देखो समझते हैं। तो मैंने लिखा void delete from beginning node star star head। यहाँ पे भी मैं डबल स्टार यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू अपडेट द वैल्यू ऑफ स्टार हेड। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक पॉइंटर वेरिएबल नोड टाइप का, नोड स्टार पीटीआर। मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इफ स्टार हेड इक्वल्स नल। अगर ऐसा है तो हम रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि लिस्ट में एलिमेंट ही नहीं है, तो वी कैन नॉट डिलीट द एलिमेंट, वी कैन नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन। अगर ऐसा नहीं है तब हमें क्या करना है? स्टार हेड को मैंने पीटीआर में कर दिया और स्टार हेड का नेक्स्ट और फ्री पीटीआर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट एलिमेंट को अपनी लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे जो एलिमेंट डिलीट करना है वो मेरा लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? टू डिलीट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट वी फर्स्ट ट्रैवर्स टू द सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। देन द लास्ट एलिमेंट कैन बी डिलीटेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप। पहला क्या है? assign the next pointer field of the second last node
टू दी ए टेम्परेरी वेरिएबल, पहला काम। दूसरा, असाइन वैल्यू null pointer field to the next to the second last node to a temporary, हाँ ये तो हो गया ptr वाला। दूसरा क्या है, assign value null to the next pointer field of the second last node of the list and deallocate the memory occupied by the node pointed by ptr। पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लास्ट एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है या लास्ट नोड को मुझे डिलीट करना है, तो उससे जो प्रीवियस वाला नोड है, उससे जो प्रेसीडिंग वाला नोड है, क्योंकि अब वो लास्ट हो जाएगा, तो मुझे एक तो ये काम करना पड़ेगा कि उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में मैं नल पास कर दूंगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, असाइन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द सेकंड लास्ट नोड टू ए टेम्परेरी वेरिएबल। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो सेकंड लास्ट का नोड है वो किसे रेफरेंस कर रहा है, लास्ट वाले नोड को, जिसे कि मुझे डिलीट करना है। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली नल पास कर दूंगा तो वो नल मेरा लिस्ट से तो हट जाएगा, लेकिन जो मेमोरी उस नोड ने ऑक्युपाई करी हुई है वो फ्री नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई मैं इस वाले स्टेप को सबसे पहले करूंगा। देन नल पास किया एंड देन डीएलोकेट द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द नोड। देखो कैसे, void डिलीट फ्रॉम एंड नोड स्टार स्टार हेड, नोड टाइप के दो पॉइंटर वेरिएबल स्टार ptr स्टार loc। अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, इफ स्टार हेड इक्वल्स नल देन रिटर्न, अगर तो इसका मतलब लिस्ट में एलिमेंट ही नहीं है। इफ एल्स इफ में क्या है, इफ स्टार हेड का नेक्स्ट इक्वल्स नल नोड नल, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, स्टार हेड को हमने ptr असाइन कर दिया, स्टार हेड को हमने नल पास कर दिया, ptr को फ्री कर दिया, ठीक है। दूसरा एक केस भी ये भी है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, जिसे हमें डिलीट करना है। अगर एक से ज्यादा है तब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्टार हेड मैंने LOC को दे दिया और स्टार हेड के नेक्स्ट मैंने ptr, और अब मैं ट्रैवर्स करूंगा while ptr का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स नल, देन ptr मैंने LOC को साइन कर दिया, ptr को मैंने ptr का नेक्स्ट, देन LOC का नेक्स्ट, देन नल, देन फ्री ptr। तो इस तरीके से मैं लास्ट एलिमेंट को, लास्ट नोड को अपनी लिस्ट से डिलीट कर सकता हूं। एक तीसरा जो केस है हमारा, जैसे कि इंसर्शन में भी था, इसमें भी है कि हमें उस एलिमेंट को डिलीट करना है जो कि एक आफ्टर पर्टिकुलर एक वैल्यू के बाद आता है, ठीक है। तो डिलीट एन एलिमेंट आफ्टर ए गिवन एलिमेंट, फर्स्ट वी फाइंड द लोकेशन of the element after which the element can be deleted by performing the following steps। क्या क्या है, पहला, assign next pointer field to the node pointed by the LOC to a temporary variable। ये चीजें हम, ये वाला फर्स्ट स्टेप है, हम सभी में कर रहे हैं, ताकि हम उस नोड ने जिसको हमें डिलीट करना है, उसने जो मेमोरी ऑक्युपाई कर रखी है, हम वो फ्री करा सकें। इस वजह से हम उसके एड्रेस को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। दूसरा काम क्या है, assign the next pointer field of the node to be deleted to the node pointed by LOC and then deallocate the memory occupied by the node pointed by the ptr। अब देखिए हम इसे भी समझते हैं, void delete after element node star head, और यहाँ पे हम एक वैल्यू और पास कर रहे हैं int after का मतलब कौन से एलिमेंट के बाद हमें उस वैल्यू को डिलीट करना है, तो हमें पहले वहां तक पहुंचना भी पड़ेगा। तो नोड स्टार ptr स्टार LOC दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हम इसमें यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी यूज कर रहा हूँ सर्च का, ठीक है, जो कि मैं इंसर्शन के केस में भी सेम टाइप की सिचुएशन के लिए यूज किया था, क्योंकि हमें उस एलिमेंट तक पहुंचना होता है जिसके बाद हमें इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है। तो हम यहाँ पे बात डिलीशन की कर रहे हैं, तो हमने पहले वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली। देन अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ LOC इक्वल्स नोड स्टार नल एलिमेंट आफ्टर नॉट फाउंड, देन रिटर्न। दैट मीन्स उसके बाद जो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली आई विल बी आउट। अगर ऐसा नहीं है तो LOC का नेक्स्ट, ठीक है, LOC के नेक्स्ट में ptr एंड ptr के नेक्स्ट में LOC का नेक्स्ट एंड देन फ्री ptr। तो इस तरीके से मैं उस एलिमेंट को, उस नोड को जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद आ रहा है, मैं उसे डिलीट कर सकता हूं। एक इन सब के बाद एक लास्ट केस ये भी है कि डिलीटिंग दी एंटायर लिस्ट, मुझे सारी लिस्ट को ही डिलीट करना है। बिफोर द प्रोग्राम टर्मिनेट्स द एंटायर लिस्ट मस्ट बी डिलीटेड।
so that the memory occupied by the nodes of the list can be used for other purposes. ठीक है, this task can be accomplished by performing the following step. मतलब ये वो प्रोसेस है जिससे कि मुझे सारे एलिमेंट को, एंटायर लिस्ट को ही डिलीट करना है। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, असाइन दी हेड पॉइंटर टू ए टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि हेड मेरे पहले नोड को इंडिकेट करता है, तो मैंने हेड का जो एड्रेस है वो एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन एडवांस दी हेड पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड, देन डीएलोकेट दी मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द नोड पॉइंटेड बाय द पीटीआर। तो इस तरीके से मैं कंप्लीट लिस्ट को भी डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया, void delete list node स्टार स्टार हेड, ये पॉइंटर टाइप का एक पीटीआर वेरिएबल नोड टाइप का, नोड स्टार पीटीआर। अब मैं चेक कर रहा हूं, while स्टार हेड नॉट इक्वल्स नल, देन स्टार हेड को मैंने असाइन कर दिया पीटीआर और स्टार हेड के नेक्स्ट को हेड, देन फ्री पीटीआर। तो इस तरीके से मैं उस कंप्लीट लिस्ट को भी डिलीट कर सकता हूं। ओके, थैंक यू।